नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन द्विवेदी और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्रेन स्ट्रोक पे बात करने वाले हैं। ब्रेन स्ट्रोक, जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में हम लोग पैरालिसिस, लकवा या फालिस मारना भी कहते हैं। इसका खतरा सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए सर्दियों की शुरुआत में इस टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए और हम इसीलिए इस टॉपिक पे बात करने आए हैं कि सर्दियों में क्यों इसका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, किनको इसका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कैसे इससे बचें। तो सर्दियाँ आते ही ऐसा क्या होता है? ऐसा होता है ये कि सर्दियों में जो हमारे शरीर की रक्त वाहिकाएँ यानी कि ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ती हैं। जब हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी शरीर पे डालते हैं, सर पे डालते हैं या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो रक्त वाहिकाएँ सिकुड़ती हैं, ब्लड वेसल्स सिकुड़ती हैं और जिसकी वजह से ब्रेन के उस पर्टिकुलर हिस्से को ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और ब्रेन का वो हिस्सा हमारा फंक्शन करना बंद कर देता है और इसी को कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक। दूसरी तरह का स्ट्रोक हेमोरेजिक स्ट्रोक पे होता है, जिसमें ब्रेन की जो वाहिकाएँ हैं वो फट सकती हैं, उसकी वजह से सप्लाई कम होने से ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है। और इसके लक्षण कैसे होते हैं? लक्षण होते हैं कि इसमें शरीर के एक साइड का हिस्सा ज़्यादातर केसेस में काम करना बंद कर देता है। एक साइड का हाथ हो सकता है जो उसकी मसल्स वीक हो जाती हैं, उसमें वो काम करना बंद कर देता है। एक साइड का पैर नहीं उठ रहा है या एक साइड का मुंह जो होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है। बोलने की क्षमता कम हो जाती है और धीरे धीरे ये घटती जाती है अगर प्रॉपर इलाज समय पे ना मिले तो सर्दियों में एक तो इससे बचना है क्योंकि सर्दियों में खतरा ज़्यादा होता है। सर्दियों में शरीर का जो खून होता है वो भी थोड़ा सा गाढ़ेपन की तरफ चला जाता है। इस वजह से भी ये स्ट्रोक का खतरा सर्दियों में बहुत बढ़ जाता है। किन लोगों में स्ट्रोक को खतरा बहुत ज़्यादा है स्ट्रोक का और किन लोगों को बचना चाहिए? तो सबसे जो कॉमन एज ग्रुप है स्ट्रोक के लिए वो है ओल्ड एज पेशेंट्स का। मतलब कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं 50 से प्लस या 60 से प्लस या 70 से प्लस के जो लोग हैं उनमें इसका खतरा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनका नेचुरली जब ओल्ड एजेस में होते हैं तो बीपी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और हाइपरटेंशन यानी कि इंक्रीज्ड बीपी, बढ़ा हुआ बीपी इसका जो है बहुत ही मुख्य कारण है, बहुत ही मुख्य रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक आने का। तो उनको इस प्रकार से देखना है कि बीपी बढ़ा ना रहे ज़्यादा देर तक, या उनका बीपी बढ़ा रहता है तो प्रॉपर कंसल्टेशन लेके उनका बीपी के जो भी मेडिकेशंस हैं प्रॉपरली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं इसका ध्यान रखना है। और वो नहाएं तो उनके लिए हल्का सा गुनगुना पानी होना ही चाहिए, बहुत ठंडे पानी से ना नहाएं ताकि सर्दियों में स्ट्रोक के मामले हैं इनसे बचा जा सके। नहाते नहाते स्ट्रोक बहुत कॉमन है पड़ना, ये भी बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं। आजकल हमारे इमरजेंसी में ऐसे केसेस आते हैं कि उनका बीपी जा रहा है 100, जो सिस्टोलिक बीपी है 220 230 तक भी जा रहा है। तो ऐसे केसेस में स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा कॉमन हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सर्दियों में एक तो इससे बचना है और इसके जो रिस्क फैक्टर हैं, मतलब कि किन लोगों में और ज़्यादा हो सकता है, किन को इससे बचना चाहिए और बहुत ध्यान रखना चाहिए। उनमें जो स्मोकर होते हैं हमारे, जो धूम्रपान कर रहे हैं या जो शराब ज़्यादा पीते हैं, तो उनमें बड़ा कॉमन है स्ट्रोक का खतरा बढ़ना। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनमें हाइपरटेंशन की समस्या रहती है वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो प्रॉपर कंसल्टेशन से बीपी को नॉर्मल रखना है बुज़ुर्गों में और ठंडे पानी से नहाने से उनको रोकना है, उनको गुनगुने पानी से नहलाने की कोशिश करनी है और इस तरह से परमानेंट डैमेज जो होता है स्ट्रोक से वो ना हो, उससे बचा रहना चाहिए। लेकिन स्ट्रोक अगर आ ही गया है, पड़ ही गया है, तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं? अगर स्ट्रोक आ ही गया है तो बहुत कॉमन ये रहता है, देखा गया है कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो ऐसी हिस्ट्री के साथ आते हैं कि एकदम से झटका सा लगा था और गिर गए थे। फॉल की जो एक हिस्ट्री रहती है वो ज़रूर होती है, फॉल हो गया था, है ना, चलते चलते अचानक से गिर गए या बैठे में गिर गए, है ना, और इसको मतलब स्ट्रोक ये आ गया। और उसके बाद धीरे धीरे फंक्शनिंग जो होती है बॉडी की, हाथ पैरों की, मुंह की, बोलने की, सोचने समझने की क्षमता, मसल्स पावर, वो वीकनेस, वो सारी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर जाता है। इसी से धीरे धीरे पैरालिसिस कंडीशन आ जाती है। तो अगर ऐसा कोई भी लक्षण लगे कि सडनली फॉल हो गया है या फिर ऐसा लगे कि एक साइड से मुंह थोड़ा टेढ़ा लग रहा है
या हाथ पैर काम करना बंद कर रहे हैं, ऐसा कोई भी लक्षण लगे तो समझो कि स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। तुरंत बीपी मॉनिटर करवाना है, हॉस्पिटलाइज करवाना है, क्योंकि इनिशियल जो 3-4 घंटे होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं। इस केस में अगर 3-4 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर अगर मैनेजमेंट हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पाता है तो ब्रेन का एक जो परमानेंट डैमेज हो जाता है उस हिस्से का, उससे वो फंक्शन फिर लॉस हो जाती है हमेशा के लिए, बड़ी मुश्किल से रिकवरी होती। तो इसका ध्यान रखना है और स्ट्रोक से बचना है। सर्दियों में स्पेशली स्ट्रोक से बचना है और बुजुर्ग लोगों को इससे बचा के रखना है, ठंड से बचाना है और बीपी प्रॉपरली मॉनिटर करवा के उसकी मेडिकेशंस लेनी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।